हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐश तो पावर हाउस पोकेमोन। दोनों के दोनों ही है ड्रैगन टाइप पोकेमोन। एक है ड्रैगनाइट एंड दूसरा है गुड्रा। दोस्तों तुम्हें पता ही होगा कि ऐश ने रीजन में एक अल्ट्रा बिस्ट पोकेमोन पकड़ा था जो कि था नागानाडेल। नागानाडेल ने बहुत अच्छी बैटल्स की थी और बेहद इसमें कोई शक नहीं है कि वो ऐश का बेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमोन है। बट दोस्तों गुड्रा और ड्रैगनाइट में बेस्ट कौन है? Who's the second strongest Pokemon of Ash Ketchum in Dragon type? दोस्तों हम ये आज कंपैरिजन करने वाले सम बेसिस के ऊपर। एक है बॉन्ड विथ ऐश एक्सपीरियंस और दूसरा है विक्ट्री रेट। तो मैं पहले ड्रैगनाइट की बात करूँ तो ड्रैगनाइट को ऐश ने पकड़ा था स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक एपिसोड 10 में, और यहाँ पे ऐश को बचाने के लिए ही ड्रैगनाइट ड्रैगनयार से विकसित हुआ था। और ये इवॉल्व होते ही हमें कुछ खास दिखाया गया है नहीं पोकेमोन जर्नी में, लेकिन फिर भी 3-4 एपिसोड में दिखाया गया है। पहले में जब इस बैटल हुआ कोइना जितनी स्ट्रॉन्ग जिम लीडर के साथ, ये एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइटिंग टाइप जिम लीडर था और ये भाई कैलोस में इतना पावरफुल था तो पता नहीं अब गलार तक कितना ही पावरफुल हो चुका होगा। इसके बैक टू बैक दो पोकेमोन को ड्रैगनाइट ने हरा दिया था। तो चलो पहला दौरा सा मैं समझता हूँ गेंगार ने मारा था, फिर ये पोकेमोन उतना कुछ खास भी नहीं है। लेकिन भाई दूसरा जो पोकेमोन था यानी कि कोइना का सिग्नेचर पोकेमोन रियोलू जो कि विकसित हो चुका है लुकारियो में, और भाई ये उसका सिग्नेचर स्टार्टर पोकेमोन है और स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। और ये भाई तो आपको मेगा एवोल्यूशन भी अचीव कर सकता है और इस पर फुल कंट्रोल भी है इसका। भाई मैं आप क्या ही कहूँ, ये पोकेमोन कतई जहर है, एकदम मस्त पोकेमोन है। और भाई फाइटिंग टाइप पे जैसे फ्लाइंग टाइप यानी ड्रैगन टाइप ड्रैगनाइट एक फ्लाइंग टाइप पोकेमोन भी है, तो इसको एडवांटेज है फाइटिंग टाइप से। लेकिन स्टील टाइप को रेजिस्टेंस है ड्रैगन टाइप और फ्लाइंग टाइप से। तो फिर समझ ही रहे हो कि इधर टाइप एडवांटेज को मत गिनना। भाई ये बैटल बहुत ओपी था, लेकिन अंत में जीत तो हुई है अपने ड्रैगनाइट की। मुझे लगा नहीं था कि ड्रैगनाइट अपने फर्स्ट मैच में ही थोड़ा सा डैमेज लेने के बावजूद इस पोकेमोन को हरा सकता है, लेकिन ये हरा चुका है। भाई मैं क्या ही कहूँ, इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है और ये कांटो रीजन का वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है क्योंकि ये सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। और भाई मैं काफ़ी दिनों से चाहता था कि ऐश एक ड्रैगनाइट को पकड़े। लैंस के पास देखा था, फिर ड्रेक के पास ड्रैगनाइट था। मैं चाहता था कि ये ऐश इस पोकेमोन को पकड़े, लेकिन ऐश ने आज पकड़ ही लिया जर्नीज में। भाई ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। अब अगर मैं बात करूँ गुड्रा की तो भाई हाँ, गुड्रा भी बहुत ही मस्त पोकेमोन, और ये ड्रैगन टाइप होने के बावजूद सिर्फ और सब 10 एपिसोड्स में ही फुल्ली इवॉल्व हो गया, जो कि ऐसे किसी भी पोकेमोन ने आज तक कभी भी नहीं किया। ये बहुत ही अच्छी बात है। भाई मुझे तो ये पोकेमोन बहुत ज़्यादा पसंद है। गुड्रा एक काफ़ी अच्छा पोकेमोन, इसके पास काफ़ी अच्छे मूव्स है लाइक आइस बीम एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्योर ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और ये भाई एक पावर हाउस है, चलता फिरता पावर हाउस है। और भाई इसने थोड़ा सा एलान के साथ जो मैच था उसमें हमें थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, मैं मानता हूँ। लेकिन अगर उस मैच को हम ना देखें तो हाँ, इसने बहुत ही अच्छा किया पूरे के पूरे सीरीज़ में कैलोस रीजन में। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की तो नो डाउट गुड्रा के एक्सपीरियंस के सामने ड्रैगनाइट अभी बच्ची है, क्योंकि ये बस 4-5 एपिसोड के लिए हमें दिखाई गई है। और अगर बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड में दोनों ही ऐश के ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा करते थे। गुड्रा भी ड्रैगनाइट थी, पर ये पॉइंट डायरेक्टली ड्रैगनाइट के पास जाएगा क्योंकि ड्रैगनाइट ने ऐश को मरते मरते बचाया था। ऐश समुंदर में गिरने ही वाला था,
लेकिन ये तभी ड्रैगनर से इवॉल्व हो गया ड्रैगनाइट में। इससे तुम इन दोनों के बॉन्ड के बारे में पता कर सकते हो। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड करूँ इसमें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों ही बिल्कुल ऐश के चारिज़ार्ड जितने हैं। ऐश का चारिज़ार्ड जितना बैटल में जब भी उतरता है वही जोश, वही जुनून, और ऐश के लिए अपनी जान भी दे देने के लिए ये तीनों तैयार होंगे। भाई ये पोकेमॉन दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन बॉन्ड विथ ऐश का पॉइंट में थोड़ा सा ड्रैगनाइट बेटर है, थोड़ा सा। इसने फर्स्ट एपिसोड में ही जितना बॉन्ड क्रिएट किया कर लिया था, तो सच में मैं ड्रैगनाइट के साथ ही जाऊँगा। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ, इसमें तो कोबरा ही भाई ज़्यादा आगे रहेगा, क्योंकि ऐश का जो ड्रैगनाइट वो ज़्यादा दिखा नहीं है, लेकिन हाँ गुड्रा बहुत सही है इस टॉपिक पर। तो एक्सपीरियंस में मैं गुड्रा के साथ ही जाऊँगा। लेकिन अगर मैं विक्ट्री रेट की बात करूँ तो विक्ट्री रेट में दोनों ही इक्वल है, यानी कि 100%। दोनों ही जिस बैटल में उतरे भाई हार के ही आए। स्पेशली गुड्रा ने हर एक मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। भले एलान के मैच में मुझे और भी ज़्यादा चाहिए था। मुझे लगा था कि पिकाचू, गुड्रा और ऐश का ग्रेनिंज अकेले ही पूरी टीम खा जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं मानता हूँ एलान बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हुआ। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि कौन ज़्यादा बेटर है, तो मैं जाऊँगा गुड्रा के साथ। गुड्रा फिलहाल प्रेजेंट टाइम अनुसार तो गुड्रा थोड़ा सा बेटर है, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली ड्रैगनाइट जिस 5G के स्पीड से जा रहा है, ये तो भाई सरपास कर लेगा ही। ये दोनों सूडो लेजेंडरी ही बहुत ज़्यादा सिमिलर है, इनके कैरेक्टर्स कुछ फीमेल है, और भाई ये दोनों ही ऐश पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सेम है, और भाई सबसे बड़ी बात है कि उन दोनों के पास भी कोई एवोल्यूशन नहीं है, जो कि बहुत बुरी बात है। इनको भी गार्चोम और मेटाग्रॉस जैसा कोई एवोल्यूशन दे देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं। चलो दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अब इतना सब रिसर्च करने के बाद तुम लोगों के समझ में आ ही गया होगा कि प्रेजेंट टाइम के अनुसार थोड़ा सा आगे होगा ऐश का गुड्रा। तो फिर यहीं तक थी आज की वीडियो। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, तो तब तक पीस आउट।